यूपी के विधायक तूफानी सरोज का मुंबई से केंद्र सरकार पर वार। मोदी योगी के राज्य में जनता सिसक रही है। जी आपको बता दें कि तूफानी सरोज 1998 से 2014 तक लगातार मछली शहर से सांसद रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तमाम विसंगतियों के बावजूद भी कभी पार्टी नहीं छोड़ी और अब वर्तमान में केराकत जौनपुर से विधायक हैं। बता दें कि इन दिनों तूफानी सरोज मुंबई में प्रवास कर रहे हैं, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग बम्बई जैसे शहर में बहुत व्यस्त लाइफ में से समय निकाला और मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का जो ये आपने मीडिया के माध्यम से और समय दिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने मछली शहर जो आपसी सौहार्द समय इस सरकारी ऐसी चल रही है जो जातिवाद भेद मतभेद में ही अपना विश्वास रखती है और ये टॉप टू बॉटम जो है इनका यही एकमात्र सूत्र है जो है एक दूसरे के बीच में नफ़रत पैदा करना। नफ़रत का बीज बो करके ही ये अपने आप के अपना भविष्य उसमें तलाशते रहते हैं और जितना ही नफ़रत की दीवारें पैदा होगी इतना ही मजबूत होगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उसी सोच के तहत इसके कार्यकर्ता जो है नीचे से ऊपर तक काम करते रहते हैं। अभी माहौल जो मछली शहर का है अभी जो बदलता है, जैसे अभी भाजपा का है, इस समय सपा में कुछ समय था, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में कुछ क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल अब तो सत्ता परिवर्तन का है। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसी पर चर्चाएं हो रही है। माहौल बीजेपी के खिलाफ है धरातल पे। अब सारे लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। सर, जो अगला आप बोल रहे हैं कि भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, मगर वहाँ जौनपुर या यूपी में कुछ भी जगह पे अगर ऐसा कुछ भाजपा सपा करना चाहिए तभी बीजेपी वहाँ से मुक्ति चाहेंगे ना। कुछ ऐसा बताइए कि सपा वहाँ कुछ ऐसा काम करे। नहीं, सपा के अभी के काम करने से थोड़ी वो होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जो आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के खिलाफ काम किया है, एक भी आश्वासन अपना पूरा नहीं किया है। जनता के बीच में जो उन्होंने 2013 से लेकर 14 जितने वादे किए सारे वादे फेल्योर हुए हैं। लड़ाई तेज ये केंद्र की है, देश के प्रधानमंत्री की है, मोदी की है। तो अब जो है जनता मोदी के सारे झूठे वादे एक को जो है नकार चुकी है। जो वादा इन्होंने किया जनता के बीच
विधायक जी, आप मछली शहर से 10 साल सांसद रहे और अभी भी क्षेत्र की जनता आपको एक बेहतरीन सांसद के रूप में वहाँ से याद करती है। और फिलहाल आप विद्यमान में किराकत से विधायक हैं। पिछले 10 सालों में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें सड़क निर्माण आदि का काम हुआ है। तो 10 सालों से, पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और पूरे देश में जब सड़क विस्तारीकरण, सड़क योजना, इस पर बहुत ज़्यादा इंफ्रा पर पैसा खर्चा किया जा रहा हो, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि मछली शहर में भी देश के उसी हिस्से के हिसाब से इंफ्रा का काम हुआ है, या 9 साल में इस डबल इंजन सरकार ने उस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं किया है? आपका इस बारे में कुछ बताएं। ये पूरे देश के पैमाने पे जो आपने बात कहा कि पूरे देश में बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो उस हिसाब से तो हमको मछली शहर जहाँ तक लोकसभा है प्रॉपरली, यहाँ पर कोई काम नज़र दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी काम नहीं हुआ है, काम शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का काम जुबान पे ज़्यादा होता है और मैदान में कम होता है। ये झूठा वादा करने वाले हैं और झूठा वादा करके लोगों को भरोसा दिला करके वोट लेने का काम करते हैं। जब मैं एमपी था जो है, उस समय तमाम केंद्र की योजनाएं जितनी भी रेल से संबंधित थी, हमने यहाँ ज़मीन पर उतारने का काम किया था। नई जो है रेलगाड़ी रोकने का, नई रेलगाड़ी चालू करने का, प्लेटफार्म ऊंचीकरण करने का, रेलवे फाटक बनाने का, नई रेल स्टेशन बनाने का तमाम कार्य हमने किए थे। जबकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी जो है, और हमारी सरकार नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, बीजेपी का सांसद भी है, जनप्रतिनिधि भी है। इसके बावजूद भी कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है एकदम विकास से बहुत दूर है। मछली शहर लोकसभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे माननीय विधायक जी। मछली शहर एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक केंद्र रहा और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बहुत ही प्यार से रहे हैं। जैसे पिछड़े हिंदू समाज में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब का बहुत अच्छा समागम रहा क्षेत्र में। पिछले 10 सालों में सामाजिक समरसता में मछली शहर को आप कैसे देख रहे हैं पिछले 9 सालों में? ये सामाजिक समरसता जो है, तो ये जो सरकारों की नीतियां हैं, हम लोग तो चाहते हैं सामाजिक समरसता बनी रहे, लेकिन ये जो नीतियां सरकारों की हैं, ये नीतियों की वजह से बीजेपी की जो नीति है वो सामाजिक समरसता नहीं बनाने देती है। इनका काम ही समाज को खंड खंड करके जो है अपनी ओर की राजनीति करना। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो हम समरसता का सपना देखते हैं, जिस भारत का, जिस देश का सपना देखते हैं, वो कभी भी सपना जो है पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है एक नफ़रत की राजनीति में ही विश्वास करते हैं। जब सरकार जो चल रही है नफ़रत की नीति में विश्वास करती है, तो धरातल पर कहाँ से सामाजिक समरसता पैदा हो पाएगी।